राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, पिछले लेक्चर में मतलब इससे पहले फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी ही शो कर दिया है। आप उसको इस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जब मैं पढ़ा रही थी तो कल के लेक्चर में मैंने देखा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आई और मतलब कुछ टर्म्स आए ऐसे कि वो बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहे थे समझने में। तो मैंने आपको एक सिंपल सा रास्ता बताया है कि आप एनसीईआरटी पहले तो ले लीजिए 9th और 10th की, और उसमें हार्डली 4-5 पेज का चैप्टर होगा स्पेक्ट्रा। आप उसे पढ़ लेंगे तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो अभी हमारी ऑर्गेनिक की सीरीज़ चल रही है तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ। तो ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो आप यहाँ से सीख जाएंगे, लेकिन स्पेक्ट्रा कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपके डाउट्स जो हैं थोड़े बहुत अभी अगर होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा दूंगी तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली ये चैप्टर अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं इसे अगर एक साथ पढ़ाऊँगी ना तो सब मिक्स करेंगे आप। तो इसलिए अभी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़िए, फिर ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक को करेंगे फाइनल, उसके बाद हम फिजिकल पे पहुँचेंगे, है ना। लास्ट में इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं आराम से, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत सबसे ज़्यादा फिजिकल और ऑर्गेनिक में ही होती है, इनऑर्गेनिक तो जनरली बच्चे पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो आईआर स्पेक्ट्रा में जो हमारा टॉपिक है वो है वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ आपको वाइब्रेशनल मोड्स में कि जैसे मैंने एक बॉन्ड बनाया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हमने मीथेन को ड्रॉ किया, ठीक है। हमने सिंपली इसका नॉमेनक्लेचर देख लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रही कि कौन सा बॉन्ड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, है ना। और हमने जीओसी देख लिया कि अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए, इस पे आए प्लस चार्ज तो ये कैसे बिहेव करेगा, अगर इस पे माइनस आए तो ये कैसे बिहेव, मतलब हमने अभी तक ये सब देखा है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या है। ये हमारा जो एक बॉन्ड है CH बॉन्ड, इसमें चलते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, हमें कैसे पता। मैंने क्या बताया आपको, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसकी बात हो रही है? फंक्शनल ग्रुप की। कौन सा? जो कैसा हो? पोलर, ठीक है, पोलर हो। तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, तो कहीं ना कहीं पोलैरिटी तो है। तो यहाँ पे अब हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं इस बॉन्ड में। अब हम चलते हैं कि इस बॉन्ड की केमिस्ट्री क्या है, कैसे पता करेंगे। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझिए, हमने मीथेन का जो मॉलिक्यूल बनाया, ये एक सिर्फ तरीका है कॉपी पे मीथेन को रिप्रेजेंट करने का। इन रियलिटी ऐसी कोई लाइन नहीं होती है एटम्स के बीच में, है ना। जो मैंने एक लाइन बनाई, ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। क्या होता है, सिंपली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो इनके बीच में, और इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमने डॉट से शो कर दिया, क्रॉस से शो कर दिया, ये हमारे कॉपी पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, वो कुछ डॉट वॉट नहीं है ऐसा, वो यहाँ ऐसे ऐसे बंच है। न्यूक्लियस में थोड़ा थिक होगा, फिर थोड़ा कम थिक होगा, फिर थोड़ा कम थिक होगा, लास्ट में एकदम कम थिक। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन, एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप से है, न्यूक्लियस है इस टाइप से। बट अब कॉपी पे तो हम इतना नहीं दिखा सकते। तो ये जो बॉन्ड है
जो मैं सिंगल लाइन से ड्रॉ मैंने किया है, ये बॉन्ड एक्चुअल में है क्या? कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ने ऐसे शेयरिंग करी है, मेरी बात समझिएगा, शेयरिंग करी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एनर्जी। और एनर्जी कभी भी ऐसे एक डॉट बना के हम नहीं दिखा सकते कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्यों हम ऐसे नहीं दिखा सकते? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद करिए 11th में। अगर आप लोग सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आप लोग यही पढ़ते हैं, मतलब पहले काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब SPDF शेल्स के बारे में पढ़ते हैं और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब मतलब पढ़ते हैं। उसके बाद आपको एक चैप्टर के बाद में अगर आप अपनी NCERT उठाएंगे तो उसमें आपको चैप्टर के बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलेगा। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल का एक सेम टाइम पे उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड को फाइंड नहीं कर सकते। समझ रहे? उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम नहीं पता कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि 9:01 पे ये पार्टिकल ऐसे यहाँ प्रेजेंट है, मतलब हम उसका मतलब 9:01 पे ये पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है प्लस वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर, मतलब हम उसकी मूवमेंट और उसकी पोजीशन को एक साथ नहीं बता सकते। तो सेम यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के केस में है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो शेयरिंग हो रही है, वो सब ठीक है, लेकिन हम इसको एक लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया, बट एज सच इसमें कोई लाइन नहीं होती है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेट लाइन ना होके ये ऐसे ऐसे होता है, जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन क्या है? मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है, एटम हाइड्रोजन भी वाइब्रेट कर रहा है, कार्बन भी वाइब्रेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसके वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो वाइब्रेट करते हैं इसी बॉन्ड को, एटम को इस तरीके से, ये जो है इसी वाइब्रेशन को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? वाइब्रेशनल मोड्स में। वाइब्रेशनल मोड मतलब एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं, इसका वाइब्रेशनल मोड है ये। ठीक है, अब ये होता कैसे है? हमने ये तो देख लिया कि एटम वाइब्रेट कर रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट कर रहे हैं, सब वाइब्रेशन में है। ठीक है, बट ये वाइब्रेशन होते कैसे कैसे हैं ना, तो अब हम ये पढ़ते हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना ध्यान लगाए तो एक शब्द समझ में नहीं आने वाला। चलो अब आते हैं वाइब्रेशनल मोड। बेसिकली आपके 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप लिखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स, और आपके होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड्स। भैया तुम लोग पूरा लिखा करो, मैं थोड़ा सा लिखने में कंजूसी करती हूँ, बट तुम लोग पूरा लिखा करो। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स, बेंडिंग। मैं इसलिए थोड़ा सा कंजूसी कर, बिकॉज़ ये मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझानी है, तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, और दूसरा मैं थोड़ा सा लिखने में मेरे को लेज़ी फील होता है कहीं ना कहीं। जैसे एक बार लिख लिया वाइब्रेशनल मोड, तो हाँ इतना शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके, और नोट्स वगैरह बनाने में बहुत इसलिए नहीं लिखती ताकि मैं देखूँ और मुझे देखते ही वो चीज़ दिमाग में रहे। बहुत लाइन्स लिखी रहेंगी ना पैराग्राफ टाइम में, तो कोई बाद में पढ़ता है नहीं, और बहुत बोरिंग सा फील होने लगता है रिवीजन, है ना। तो चलो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेच करना मतलब खींचना, समझ रहे हो? जैसे किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना, मतलब जैसे आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग इस टाइप से होती है, सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो यूट्यूब पे वीडियो डाल के आप लोग देख लीजिए स्प्रिंग क्या होती है ना। या लास्टिक तो सबने देखी ही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको मैं खींच दूँ, इसको मैं अगर खींच दूँ तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे देखो
एक छोटी स्प्रिंग लेते हैं। मैंने ये छोटी स्प्रिंग ली, ठीक है। इसको मैं खींच देती हूँ। मैंने इसको इधर भी खींचा और इधर भी खींचा, तो ये इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्रेस कर सकती हूँ अंदर की तरफ। तो जब मैं प्रेस करूँगी तो ये इतनी छोटी भी हो जाएगी, समझ रहे हो। स्ट्रेच मतलब उसमें हम उसको, स्ट्रेच का मतलब हो गया कि उसमें हम ताकत लगा के खींचे हुए हैं। अगर थोड़ा भी मैंने छोड़ा तो वो इस फॉर्म में वापस आ जाएगी, है ना। मतलब अगर थोड़ा भी मैंने छोड़ा तो वो अपने इस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में वापस आएगी। और अगर मैं उसको प्रेस करती हूँ, कंप्रेस करती हूँ, तो वो इस फॉर्म में होगी। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो स्ट्रेचिंग इस टाइप की कुछ होती है। तो यही चीज़ जो है आपको मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड, मैंने आईआर की क्या रेंज बताई है, 4000 से 400 पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेंज बताई मैंने। स्ट्रेचिंग की रेंज होती है स्ट्रेचिंग की रेंज होती है 4000 से 1500 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और बेंडिंग की जो रेंज होती है, आई थिंक 1500 हो गया, हाँ ठीक है, 1500 से 500 पर सेंटीमीटर। 400 तक ही है, तो आप इसको 4 लिख लीजिए, ठीक है। देखो डाटा जो होता है ना, ये न्यूमेरिकल डाटा, आपको जैसे अभी आपने इस पे समझा, किसी बुक में यहाँ 500 लिखा रहेगा, 600, तो 100-200 ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने माइंड में ये रेंज याद रखिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, नो इशू। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड क्या होता है, जैसे एक एटम है ए, वो बी से, दो बी एटम से उसने बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड ऐसे ही हैं, मैंने आपको अभी समझाया। स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड होंगे नहीं, इस तरीके से होंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। ये साथ में दूर जाएंगे और साथ में ही ये पास आएंगे, ठीक है। दोनों बॉन्ड एक साथ दूर गए, एक साथ पास आए, एक साथ दूर गए, एक साथ पास आए। एक तो ये होता है सिमेट्रिक, ये होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरी जो स्ट्रेचिंग होती है, मॉलिक्यूल यही है इस तरह से, बट एक दूर जाएगा तो एक पास आएगा, ठीक है। ए को समझो सेंट्रल एटम, इससे ये दोनों दूर साथ में जा रहे हैं, पास में आ रहे हैं, इसमें एक दूर जा रहा है, एक पास में आ रहा है, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जो स्पेक्ट्रा की जो वैल्यू है वो कम होती है, और ये स्पेक्ट्रा की वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अब इसका एक एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने नाइट्रोजन लिया और यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक, समझो मेरी बात। और यहाँ पे भी मैंने नाइट्रोजन लिया है और 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगाए। इसमें क्या है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ जा रहे हैं, इसमें एक ऊपर जा रहा है, एक इसके पास आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो है इतनी है, और यहाँ पे एनर्जी, मैंने आपको क्या, एनर्जी मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो वैल्यू है मैंने बताया, ये वैल्यू कम करेगा, ये वैल्यू बढ़ाएगा, तो ज़्यादा है कि नहीं, है ना। यही मैं आपको कुल मिला के बताना चाह रही थी। तो ये आपका होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक। अब हम चलते हैं बेंडिंग पे। बेंडिंग मोड्स में क्या होता है, देखो बेंडिंग 2 टाइप में होती है। एक तो वो बेंड हो रहा है, बेंड मीन्स पलट गया। अब ये बेंडिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है आउट ऑफ प्लेन,
एक होती है इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन, दो टाइप की बेंडिंग होती है। आउट ऑफ द प्लेन दो टाइप की होती है, एक होता है वैगिंग, एक होता है ट्विस्टिंग। इसमें होता है एक रॉकिंग, एक होता है सिजरिंग। ये 4 टाइप की आपकी बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं। इनको समझा जाए, पहले तो इनको देख लेते हैं, दोनों बहुत इजी हैं। रॉकिंग में क्या होता है, आपका एक मॉलिक्यूल ए है, सेंट्रल एटम जो है ए है, बी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है रॉकिंग में, ये दोनों देखो, स्ट्रेचिंग में स्ट्रेच हो रहा था बॉन्ड, बेंडिंग में क्या है, ये स्ट्रेच नहीं होगा, मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, या ये इस डायरेक्शन में तो ये भी, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे ऐसे जैसे पेंडुलम होता है ना, उस टाइप से, ठीक है। और सीजरिंग, अगर मैं सीजरिंग की बात करूँ, बी से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी बी से कनेक्टेड है, ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, ठीक है। अगर ये दूर जा रहा है तो ये भी दूर जाएगा, समझ रहे हो। सीजर एक दूसरे को क्रॉस, ऐसे 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 आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। रॉकिंग और सीजरिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग है मज़ेदार, ठीक है। कैसे समझेंगे ट्विस्टिंग को, थोड़ा सा 3D जो है देखने पे समझ में आएगा ये, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बोर्ड पे समझ में आए। ये क्या होता है, ये फ्रंट पे आता है, अगर ये बी फ्रंट पे आता है मतलब आउट ऑफ प्लेन आता है, तो ये बैक पे जाएगा, इन प्लेन। कैसे, ऐसे है, देखो, जैसे देखो ऐसे है ये मॉलिक्यूल, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये फ्रंट पे आया तो ये बैक पे जाएगा, ये फ्रंट, ऐसे ऐसे, एक फ्रंट पे आया एक बैक पे गया, ये फ्रंट पे आया तो ये बैक पे गया, इस तरीके से। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, है ना, ट्विस्ट हो रहा है। अगर ये फ्रंट पे आया तो ये बैक पे जाएगा, समझ रहे हो, तो इसको तो हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। और अब आते हैं वैगिंग। वैगिंग अपने में काफ़ी, थोड़ा सा इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। सर्कल्स बना के बताती हूँ तो समझ में आएगा। अब इसमें क्या होता है, प्लेन की बात हो रही है ना, आउट ऑफ प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन में ही जाएंगे ये सारे। ट्विस्टिंग समझ में आया, आगे पीछे इस तरीके से, फ्रंट बैक इस तरह। इसमें क्या होगा, आपका ए जो है, बड़ा सर्कल कर रही हूँ, ये आपका आउट ऑफ प्लेन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपके पीछे चले जाएंगे, छोटा सर्कल मतलब पीछे जा रहे हैं, बैक चले जाएंगे। ये ए बड़ा हो गया, बी छोटे हो गए, ए बड़ा बी छोटा, ए बड़ा बी छोटा, तो ए बड़ा है, दोनों बी छोटे हो गए। अब दोनों बी बड़े हो गए तो ए आपका छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं वैगिंग। समझ में आया। तो ये था आपका वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आगे थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के वैल्यूज़ पे चलेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।